मैं डॉक्टर सुमन बिस्सा, गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा से हिंदी की प्राध्यापिका। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में रूबरू होने जा रहे हैं। तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, उसका जो नाम है अर्वाचीन काव्य, उसमें हम प्रसाद को लेने जा रहे हैं। प्रसाद जी के आंसू काव्य के बारे में बहुत विस्तार से उसे व्याख्यायित करके समझा गया था पूर्व में, पहले की कक्षा में। आंसू काव्य को अच्छे से आपने समझने का प्रयास किया था। आज उसी आंसू काव्य पर विस्तार से उसके कलात्मक और भावात्मक पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आंसू जो काव्य है वो मानवीय विरह वेदना का काव्य है और ये सबसे उनका सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबंध काव्य है। इसकी रचना सर्वप्रथम 1982 में हुई, जिसमें केवल 252 पंक्तियाँ थीं। इसका दूसरा जो संस्करण है वो 1990 में प्रकाशित हुआ और उसमें छंद जोड़कर कुल 600 पंक्तियाँ संशोधित हुई, जो आजकल चलन में है। इसमें प्रसाद जी ने विप्रलम्ब श्रृंगार का बहुत ही अद्भुत और सुंदर चित्रण किया है और युवा जीवन की मादक एवं मोहक स्मृतियों को संकलित किया है। उनकी जो घनीभूत पीड़ा थी, जो मादक पीड़ा थी, वो बुरे दिनों में आंसू बनकर बरसने आ गई। इसमें कवि की जो आत्मानुभूति है उसमें वेदना, करुणा और व्यथा अभिव्यक्त हुई है। ऐसा कह सकते हैं कि आंसू काव्य जो है वो करुणा, विरह, व्यथा और वेदना का काव्य है, जिसमें कवि की जो स्मृतियां हैं उससे व्यथित होकर वो बेचैन हो जाते हैं और रो रो कर सिसकियाँ भर भर कर अपनी विरह व्यथा का निवेदन करते हैं। कहीं तो इसमें कवि जो है वो अज्ञात प्रीतम के लिए आंसू बहा रहा है और कहीं वो लोक पीड़ा से व्यथित होकर चिर दग्ध दुखी वसुधा को अपनी विरह वेदना, अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का प्रकाश देना चाहता है। पहले अतीत के संयोग सुख की मादक स्मृतियों का वर्णन मिलेगा, फिर अपने प्रीतम के रूप सौंदर्य की मनोरम झांकियों का वर्णन मिलेगा, उसके बाद में विरह व्यथा का मर्मस्पर्शी चित्रण है और इसके पश्चात विरह दग्ध से दुखी वसुधा के प्रति अत्यंत सहानुभूति पूर्ण चित्रण किया गया है। विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो आंसू विरह काव्य को 4 भागों में अपन देख सकते हैं। सबसे पहला भाग अतीत के संयोग सुखों की मादक स्मृतियों का चित्रण है। दूसरे भाग में प्रीतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का चित्रण है। तीसरे भाग में प्रेम वेदना की मन स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है और चौथे भाग में व्यथित विश्व के प्रति सहानुभूतिपूर्ण चित्रण मिलेगा। तो प्रथम जो दृश्य है जिसके अंदर अतीत के संयोग सुखों की मादक स्मृतियां हैं, उसके मनोरम चित्र हैं, जिसमें कहीं तो प्रेमी की करुणा जो है वो उसमें विकल रागनी बज रही है, कहीं हाहाकार स्वरों में है, असीम वेदना गरज रही है, कहीं संयोग सुख की गाथाएं कह रही हैं। ऐसा लगता है कि प्रेमी के हृदय में स्मृतियों की एक बस्ती बस गई है, जिससे उनके हृदय में शीतल ज्वाला जलने लगी है और आंसू उसमें ईंधन का काम कर रहा है और सांस जल जल कर हवा का कार्य कर रही है और उसे उद्दीप्त कर रही है। प्रेमी जो है अतीत की मादक स्मृतियों से बहुत ही व्यग्र और बेचैन उठा है। उसके प्रणय सिंधु में बड़वाग्नि धधकने लगी है और उसकी प्यासी आंखें जो प्रीतम को देखने के लिए तरस उठी है। आंसू उनकी आंखों में निरंतर झलकते रहते हैं। विकल वेदना से वो व्याकुल व्याकुल हुए जा रहे हैं। करुणा के कण आंसू बन बन कर उनकी आंखों में झलकने लगे हैं। सुप्त व्यथाएं जाग उठी हैं और विविध अभिलाषाएं करवट लेने लगती हैं। यह प्रेमी की जो स्मृति जन्य हृदय विदारक दशा है, उसका वर्णन आंसू के प्रथम भाग में हमें देखने को मिलेगा। दूसरे भाग में प्रीतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन है। प्रीतम के अलौकिक रूप सौंदर्य के चित्रण में जो अद्भुत चित्रण है वो आपको प्रारंभ से ही देखने को मिल जाएगा और ये प्रथम साक्षात्कार से ही उत्पन्न हो गया। प्रथम मिलन का दृश्य है। पहला मिलन होता है तो ऐसा लगता है कि प्रियतमा कोई सामान्य नहीं है, वो तो पूर्णिमा का चांद है और पूर्णिमा का चांद मानो मुस्कुरा रहा है और परिचय ऐसा लगता है कि बहुत पुराना और बहुत घना हो। और आज वही प्रेमी के जीवन में, जीवन की फुलवारी में नया कुसुम लेकर उद्भित हुआ है। ऐसा लगता है मानो शशि मुख पर घूंघट डालकर आंचल में दीप छिपाकर प्रीतम उनके
घटनास्थल पर प्रकट हो गया है और उसकी काली काली जो पुतलियां हैं उसके अंदर सुंदर बिजली के समान कोवा झलक रहा है। वो सजीवता की साकार प्रतिमा लगती है और रूप की भी एक सीमा है। उसकी कमनीयता पर लावण्य शैल राई की तरह न्यौछावर हुआ जा रहा है। उसकी केस राशि से सुसज्जित मुखमंडल ऐसा लगता है मानो चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध रखा हो और काले काले फणियों का मुख जो है वो हीरों से भरा हुआ हो। प्रीतमा की जो नीली आंखें हैं वो ऐसी प्रतीत होती है मानो नीलम की प्याली में मदिरा भर दी गई हो और कोमल कपोलों पर मधुर मुस्कान के कारण जो गड्ढे पैदा हो गए हों। उसके लाल होठों में चमकते हुए उज्जवल दांत विद्रूप की सीपी में रखे हुए मोती के दाने जैसे जान पड़ते हैं। उसकी हंसी मधुर उषा के अंचल में विकसित कमल वन के वैभव का उपहास करती है और उसके मुख के समीप जो दो पूर्वी दल ऐसे सुसज्जित हो रहे हैं जिन पर दुख की बूंदें कभी ठहरती नहीं हैं और उसके पावन तन की शोभा ऐसी जान पड़ती है मानो बिजली जो है चंद्रिका पर्व में स्नान करके आई हो। सुंदरता का ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा अनुपम दृश्य आंसू के दूसरे भाग में हमें देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, आज अपन इतना ही करेंगे। आगे का दृश्य अगली कक्षा के अंदर देखेंगे।